विद्यार्थियों, मैं रणवीर पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत षष्ठ पाठ समुद्र तट की अवशेष व्याख्या को देखेंगे। देखिए, भारतस्य त्रिशिश दिशा समुद्र तटा सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र हैं, अर्थात भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। अस्मादेव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है, इसी कारण भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप माने जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ हो, उस भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशाया हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशाया च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर हैं। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणां, इन तीनों समुद्रों का संगम मिलन। एतेषां त्रयाणां, इन तीनों समुद्रों का मिलन स्थान कन्याकुमारी का तट होता है। अर्थात एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः, इन तीनों समुद्रों का संगम मिलन स्थान कन्याकुमारी के तट पर होता है। कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदे द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा और चंद्रोदय के समय, पूर्णिमा के चंद्रोदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोनों समय देखने योग्य होता है। द्रष्टुम युगपदे द्रष्टुम शक्यते, कहते हैं कि युगपदे एक ही साथ देखने, यहाँ पूर्णिमा का समय और चंद्रोदय का पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय और सूर्यास्त का समय, दोनों का समय देखने योग्य होता है, अर्थात देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार जो है इस पाठ को देखेंगे, जैसे कि यह आप लोगों का शब्दार्थ है, शब्दार्थ को भी देखेंगे और अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखकर याद कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।